प्लीज चेक द सीसीटीवी। सर शांत रहिए, हम देख रहे हैं। प्लीज उस आदमी को ढूंढो, मेरा कैमरा 5 लाख का है। तभी बाहर शोर सुनाई देता है। साहब, ओ साहब, कैमरा, अरे आपका कैमरा। मार्क और मैनेजर दौड़कर बाहर आते हैं। हे यू, तुम अभी तक गया नहीं? साहब मैं घर चला गया था, पर जैसे ही ये कैमरा देखा भागता हुआ आया। डर था कि कहीं कोई और ना उठा ले। ये महंगा लगता है। रामू, तुम ये जानता था कि कैमरा महंगा है, फिर भी ले आए। साहब किसी दूसरे की चीज पर हक जताना हमारे संस्कार नहीं सिखाते। तुम्हारी इस ईमानदारी के लिए मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। नहीं नहीं साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम कल सुबह मुझे यहीं आकर मिलना, और हाँ, अपना रिक्शा भी ले आना। मार्क ने होटल के मैनेजर से गुजारिश करके पार्किंग का एक कोना इस्तेमाल करने की इजाजत ले ली और अगली सुबह रामू अपना रिक्शा लिए होटल पहुंचा। रामू, मैं तुम्हारे इस रिक्शे को सुपर कूल बनाऊंगा। क्या? वो कैसे? बस देखते जाओ इस इंजीनियर का कमाल। उसने रामू के रिक्शे की छत पर खसकी घास की एक मोटी परत बिछा दी। फिर उसने रिक्शे के पहियों के पास एक छोटा वाटर पंप और कंप्रेसर फिट कर दिया और उन्हें एक छोटी पानी की टंकी से जोड़ दिया। साहब ये सब तार और पाइप किस लिए? इससे रिक्शा भारी तो नहीं हो जाएगा? नो रामू, जस्ट वेट एंड वॉच। रामू किसी नौसिखिए बच्चे की तरह मार्क के काम करने के तरीके को देखता रहा। अब पैडल मारो रामू। जैसे ही रामू पैडल मारता है, पहियों की रफ्तार के साथ पंप सक्रिय हो जाता है। टंकी से पानी पाइपों के जरिए ऊपर जाता है और उस खसकी घास पर फुहार छोड़ने लगता है। अरे अरे, ये तो एसी जैसी ठंडी हवा दे रहा है साहब, बिना बिजली के। यस रामू, ये नेचुरल एयर कंडीशन है। साहब मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों में करूं। मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ। रामू, थैंक यू मत बोलो। तुमने कल मेरा इतना कीमती कैमरा लौटाया। बस ये छोटा सा गिफ्ट उसके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छे से काम करो। गुड लक। सज्जन सिंह अपने ई रिक्शे की सीट पर बैठा पसीने से तरबतर होकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी उसे दूर से रामू आता हुआ दिखाई देता है। इका, रामू का रिक्शा आज कुछ बदला बदला सा काहे लग रहा है? अरे ओ रामू, ये क्या तमाशा बना रखा है? रिक्शे पर खेती कर रहा है क्या?